आइए जानते हैं कनकपुर का वो राज जहां एक दुल्हन का अधूरा प्यार पूरे गांव पर भारी पड़ गया। ये कहानी शुरू होती है 2 साल पहले की एक रात से। एक फोन कॉल और पूरे गांव में दहशत। सुनील का घर अंदर से बंद था, फिर भी उसकी लाश छत से लटक रही थी। आखिर कैसे? पर ये कोई मामूली खुदकुशी नहीं थी। वहां जो मिला वो एक भयानक कहानी की तरफ इशारा कर रहा था। पुलिस के लिए तो एक अनसुलझा केस बन गया, पर गांव वाले जानते थे कि ये बस एक शुरुआत थी। सुनील तीसरा दूल्हा था, जिसकी शादी से ठीक पहले मौत हुई। हर बार मौत से पहले लाल जोड़े में एक औरत दिखती थी। इस खौफ की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें रेखा की कहानी जाननी होगी, वो दुल्हन जिसे धोखा मिला था। रेखा की कहानी उसकी मौत पर खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से एक खौफनाक शराब की शुरुआत हुई। उसके आखिरी शब्द एक जानलेवा वादा बन गए, जो कनकपुर गांव को हमेशा के लिए डराने वाला था। 2 साल तक गांव में कोई शादी नहीं हुई। फिर अर्जुन नाम के एक इंजीनियर की सगाई रिया से हुई। अर्जुन साइंस में मानता था। उसने रेखा के भूत की कहानी को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। उसे पीछे से कदमों और फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थी। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे लाल जोड़े में एक साया दिखा जो हवा में तैर रहा था। उस आत्मा का आधा चेहरा जला हुआ था। उसने चेतावनी दी और अपने दुपट्टे से अर्जुन का गला घोट दिया। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो चुप रहा, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। शादी की रस्में शुरू हुईं, लेकिन सबके दिल में एक अनजाना डर था। मंडप में अंधेरा छा गया और सिर्फ चीखने की आवाजें गूंजने लगी। रेखा की आत्मा अर्जुन के सामने आ गई। वो अपना वादा पूरा करने आई थी। हवा में एक डरावनी आवाज गूंजी, अगले दूल्हे के लिए मैं फिर आऊंगी। शराब ने एक और जान ले ली थी। अब ये साफ था कि ये सिर्फ कोई कहानी नहीं थी। अब गांव वालों के पास एक ही रास्ता था, एक तांत्रिक की मदद लेना जो आत्माओं से बात कर सकता था। तांत्रिक ने लड़ने की जगह आत्मा को वही देने का फैसला किया जो वो हमेशा से चाहती थी, एक शादी। एक बहुत ही पुराने और खास अनुष्ठान के जरिए रेखा और अर्जुन की आत्माओं की शादी कराई गई। वो दुल्हन जो अधूरी रह गई थी, आखिर में दुल्हन बन गई और उसका गुस्सा भी शांत हो गया। शराब तो खत्म हो गया, पर एक सवाल छोड़ गया। क्या ताकत विश्वास में होती है या अनदेखी दुनिया में?